देखो, जो चीज़ जैसे दिखती है वो ज़रूरी नहीं है कि वैसी हो। इस बात से तुम्हारा क्या कहना है? ठीक, सही बात है ये? एकदम सही बात है। तो तुमको लगता है कि जो चीज़ जैसे दिखाई देती है वो एग्जैक्टली वैसी नहीं होती है? हाँ, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हो वैसा ही हो। इसे आर्ट कहते हैं। सही बात है। क्या कहते हैं? आठ। आर्ट। और ये आँख था। क्या था? आँख। आँख। और ये है क्या? कान। 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 आँख कान गला। इसके जो डॉक्टर होते हैं उन बेचारों का जीवन बड़ा दुख दर्द से बीतता है। मस्त ही चलता है एक तरीके से। ठीक है, तो टॉपिक जो अपना था वो ये था रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्ट से ही बना हुआ है और कोई नई बात नहीं है इसमें। न्यूटन बाबू क्या समझाए थे? न्यूटन बाबू समझाए थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में आप फोर्स लगाते हो ठीक। तो अगर जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में जो है वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होना चालू होगा। ठीक। ठीक है, हाँ। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होना चालू होगा। हम्म। और अगर एक आदमी फोर्स नहीं लगा रहा है, मिल के लगा रहे हैं, दो ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। अब ये वाला आदमी इधर फोर्स लगा रहा है और ये वाला आदमी इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक। रस्सी से खींच रहा है मान लो। इसका नाम है F1 और इसका नाम है F2। तो न्यूटन बाबू तो बता दिए कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। अब यहाँ तो दो दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कंफ्यूज नहीं होगा, वो इसका एक रिजल्टेंट फोर्स बना लेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट चालू होना? इस डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक। तो हमको ये बोलना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में टोटल फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो भी मास है वो एक्सेलरेट होगा। ठीक। ठीक है, ठीक। तो इस केस को अगर अपने को और अच्छे से समझना हो कि हम कैसे ये फोर्स निकालें, ठीक है, तो आपको पहले तो ये समझना होगा भैया कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा होते क्या हैं। ठीक। ठीक है, सफ़ेद रंग सबसे प्यारा। समझ रहे? इश्क का रंग क्या होता है बता? सफेद। सफ़ेद। अगर वो ना होता तो दुनिया कैसे आगे बढ़ती? सही बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं, या अपन पढ़े भी हैं, कि मानव इतिहास, आदि मानव जो थे केवमैन, हाँ। है ना, इसमें विकास जो था, एवोल्यूशन, इसमें बहुत ज़्यादा अहम जो खोजें थी वो थी आग की खोज कर लेना, ठीक। और कहना चाहिए पहिए की खोज कर लेना। हाँ। ऐसा मानते हैं। पर मेरा मानना ये है कि इन सब की खोज तो ठीक है, सबसे अहम खोज ये थी चौदम पट्टी। समझ रहे हैं? अब मैं मानता हूँ कि ये कुछ चीज़ें सेंस में होती है, जैसे भूख लगी तो बच्चा सोचता नहीं है, कोई सिखाता नहीं खाना खाने के लिए, उसके हाथ में तो जो मिले वो खा लेगा, उसको मुंह में डाल लेगा। ये तो अपन देखे हैं। हाँ। तो ऐसा है कि ये भी कुछ उस तरीके का सेंस डेवलप हुआ होगा, अपन समझते हैं चीज़ों को, पर ध्यान से सोचा जाए तो उस समय लगभग सब बंदर जैसे दिखते थे। सही बात है। आज के जितने जैसे मियाँ खलीफा दिखते इतने हॉट तो थे नहीं, है ना। और ऊपर से ऐसा भी नहीं है कि बस तुम ऐसे डाल दोगे तो आसानी से चला जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सही बात तो है। कैसे सोचा किसी ने, क्यों ऐसा दिमाग लगाया कि नहीं नहीं जा रहा है लेकिन मैं मेहनत करूँगा ही करूँगा, मैं ढाल के रहूँगा। ठीक है, और उसने डाला बेचारे ने, तब तो फिर आगे बढ़ा ना, सबको सही सिखाया बात होगा, भाई ढाल के देखो बड़ा मज़ा आ रहा है। अब ठीक है, उस समय ऐसा लगा होगा सामने वाले को कि ठीक है, इसमें इसके पास भी तो छेद है साले के पास में, ठीक है ना, ये तो उस समय भी रहे होंगे। और छेद में डालने से मज़ा आ रहा है, ऐसा थोड़ी कि ये लड़की से फीलिंग आ रही, बस उनको मज़ा चाहिए। तो सोचो कहाँ कहाँ डाले होंगे, सही बात है कि नहीं। दो दो आदमी एक दूसरे को में फंसा के उस समय मेरे ख्याल से ना जो कठिन आसन था ना उस समय निकाले होंगे वो लोग, कि वो बोला कि अबे तू ही तो डालता है, मेरे भी डालने दे। और सोचा होगा कि कैसे कैसे ऐसा करें, तो लोग आसन निकाल लिए होंगे। ठीक है,
श्रृंखला बनाते होंगे लोग अपने त्योहारों में कि आज ये इसके में डालेगा, फिर इसके में डालेगा, फिर इसके में ऐसे चैन बनाएंगे पूरा, समझ गया, राउंड चैन बनाएंगे। हाँ, तो इस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे, बात सही है। तो मेरे ख्याल से सबसे अहम जो खोज थी ना वो ये कि ओरल सेक्स या नॉर्मल सेक्स ये सब जो होता है कैसे करें, मज़ेदार जो चीज़ें होती हैं उनमें, ये मैं महान खोज मानूंगा इन चीज़ों को। सही बात है। ठीक है, तो हम लोग को ये समझना है आज कि साइन थीटा और कॉस थीटा होते क्या हैं। ये है हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऐसा समझो कि आप इस जगह पे खड़े हो और आपको इस जगह पे जाना है। ठीक है। ठीक है, तो इस जगह पे जाने के लिए आपके पास में दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा समझना ना कि आपको डायरेक्ट जगह दिखाई नहीं दे रही, बीच में बहुत सारे पहाड़ हैं, पत्थर हैं, दुनियादारी, लौड़ा लसन सब हैं। हाँ। तो आप डायरेक्टली जा भी सकते हो, लेकिन ऐसे वो डायरेक्टली आपको जगह दिखाई दे नहीं रही है, बहुत दूर है। तो इस जगह पे जाने के लिए आपको दो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। सबसे पहला कि आपको ये पता हो कि मेरे को एक्स एक्सिस में कितना चलना है। ठीक। एक्स एक्सिस में चलने के बाद को एग्जैक्टली आपको 90 डिग्री में टर्न लेना है। और डायरेक्शन भी याद होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में टर्न लेना है ना, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब हो गए। तो आप 90 डिग्री में जब टर्न लेते हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को एग्जैक्टली वाई में कितना चलना है। तो कहने का मतलब इस पॉइंट का आपको एक्स और वाई पता होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ यही एक तरीका है, दूसरा तरीका नहीं है? दूसरा तरीका भी होगा। दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या बोलता है, तुम ऐसा करो, सीधे यहाँ से यहाँ चले जाओ। ठीक। ठीक है, लेकिन अब अगर अपन सीधे यहाँ से उस पॉइंट पे जाना चाहते हैं, इस ओ से ए पे जाना चाहते हैं, ठीक। तो अब हमारे पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में चलना है। मेन बात तो ये है ना। यहाँ पे क्या चल रहा था कि पहले आप एक्स में चलेंगे और फिर एग्जैक्टली 90 डिग्री टर्न लेके वाई पे चलेंगे। पर अब जो केस है वो ऐसा है, आपको ये पता होना चाहिए कि अभी आप जहाँ खड़े हैं एक्स एक्सिस से उसका एंगल कितना बन रहा है। अपने आप को आप उसी समय उस एंगल से मोड़ेंगे इस तरफ और सीधे चलेंगे। अब ये तो एंगल बहुत लंबी लेंथ देगा, तो आपको दूसरा ही पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से कहाँ तक चलना है, मतलब लेंथ क्या है। तो अब यहाँ पे एक दूसरी इन्फॉर्मेशन ये बोलती है आपको कि आपको ये आर, जो कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, एक तो आर पता होना चाहिए और दूसरा थीटा पता होना चाहिए। ठीक। अब ये थीटा क्या सिर्फ एक्स के साथ बन रहा है? नहीं, वाई के साथ भी बन रहा है ना। तो अगर ये है अपना थीटा 1 तो इसको बोलेंगे अपन थीटा 2। हाँ, पर एक रिलेशन हम जानते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, रेडियन में इसको क्या लिख देते हैं, पाई लिख देते हैं। इसका थोड़ा सा कारण अपन लोग समझ लेते हैं कि इसको जो, खैर इसको अपन अगली क्लास में समझाएगा कि पाई वाई वाला कचरा हो जाएगा, है ना। आगे समझेंगे। अभी बस आप लोग ये समझो कि एक तरीका हो गया एक्स वाई लिखने का। तो जो एक्स वाई वाला तरीका है उसको घटिया अंग्रेजी लोग नाम दिए कार्टेशियन प्लेन। ठीक से प्रोनाउंस नहीं होता था मेरे से तो पहले, कार्शियन बोलता था मैं। और उसके बाद का जो दूसरा तरीका है वो है पोलर कोऑर्डिनेट। बहुत सारे बच्चे जो, कुछ तो ऐसे भी लड़के हैं जो बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलती हैं, उनको देख कैसा लगता है कि साले इनको घड़ी बेचने लगवाओ तो आह क्या घड़ी बेचेगी। वो एकदम ऐसे बोलेंगी, सर इट इज़ पोलर कोऑर्डिनेट ना, ऐसा बोलते हैं वो लोग। ऐसा मन करता है 2 मिनट के लिए कि हाँ क्या क्या है इधर फिर से बोल तो उन लोगों का एक्सेंट ही अलग है यार। ठीक है, तो दूसरा एक तो हो गया कार्टेशियन बकचोदी और दूसरा हो गया अपना पोलर बकचोदी। ये दो चीज़ों को याद रखना है। कार्टेशियन में एक्स वाई बताएंगे और पोलर में आर और थीटा। आर तो लेंथ हो गई, पर जो थीटा है इसको थोड़ा अपन ऑब्जर्व करेंगे अगले एग्जाम्पल से। ऐसा लग रहा है आज बोर्ड में ना अपन होली खेल रहे हैं, पहले पीला फिर हरा, अलग अलग रंग। इस क्लास अगर कोई मान ले पहली बार ही अपने ये लेक्चर सुन रहा होगा तो उसको बताना जरूरी है कि हम कोई टीचर नहीं है। हमारा काम धंधा सेट है भैया, हम लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, हमारा दिन भर का काम है, हम सोते पड़े रहते हैं, लेकिन
बकचोदी करने का मूड हो रहा है और देख लिए कि बाहर पढ़ाई किस तरीके से चल रही है, बस इसलिए आ गया थोड़ा नौटंकी करने। बात है। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके तो बैठना मत हमारी क्लास में, क्योंकि जितनी बातें हम बोल रहे हैं सब फालतू की बकवास बातें हैं। वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, जाके पूछ लो भोसड़ी वाला से। चलो, तो अब अपन साइन थीटा और कॉस थीटा समझने के लिए बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस पॉइंट से इस जगह तक की जो लेंथ है वो है 1 मीटर। अब मीटर बोलो, सेंटीमीटर बोलो, 1 किलोमीटर बोलो, फर्क नहीं पड़ता, मेन बात क्या है 1। लेंथ कितनी? 1 यूनिट। ठीक। और सेम यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो भी कितनी है? 1। ठीक है, कहने का मतलब है कि अपन ऐसे एक सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, जब अपना पॉइंट, मैं पीले कलर से पॉइंट को बनाते जाऊँगा, जब अपना पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस है इसकी लेंथ कितनी थी? 1 थी। अगर ये पॉइंट ट्रेवल करके, वे डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाते जाना, ठीक है, अगर ये पॉइंट जो है ये ट्रेवल करके यहाँ पहुँच गया, ठीक। अब जैसे ही यहाँ पे पहुँचा, जब ये यहाँ पे था तो इसके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन थी, एक्स डायरेक्शन। इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखता तो ऐसे लिखता x, 0, एक्स के जो भी हैं वो और लगा के 0। ठीक है, तो क्योंकि x तक की लेंथ कितनी लिए अपन? 1 लिए हैं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 और 0। अब अगर मैं इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखना चाहूँगा, देखो ध्यान से, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे आएगा और जो y कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक। तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है क्या वो 1 होगी? नहीं, कम होगी। ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो भी कुछ ना कुछ होगी। 1 तो नहीं होगी, क्योंकि 1 कहाँ से कहाँ तक होगा? जब ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, क्योंकि इस वाली जगह पे क्या हो जाएगा? 0,1। ठीक। यहाँ से लिखोगे 0,x, पूरी एक्स एक्सिस में एक्स लिख दिया, सॉरी, वाई। समझ गए होंगे, इतने समझदार तो हैं हमारे यहाँ के बच्चे। तो अब जो x है आपका वो 1 नहीं है, कम है, और जो y है वो भी 1 नहीं है, कम है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे मिला दूँ तो ये तो भाई रेडियस है सर्कल का, इसकी वैल्यू तो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब फिर से एक और बात समझना कि यही पॉइंट ट्रेवल करके यहाँ चला जाए, ठीक है, तो फिर से एक केस बनेगा कि ये x को कम कर दिया और जो y था जो पहले कम था वो अब बढ़ रहा है। जैसे जैसे x कम हो रहा है y क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है ना। इसको थोड़े अलग कलर से शो कर देते हैं कुछ चमन लोगों के लिए जिनको अभी भी समझ में नहीं आया। इतना x है, फिर सॉरी इतना y है, फिर ये y हो गया, बढ़ गया y। ठीक है, और अगर इसको x के रेस्पेक्ट में समझे तो पहले x यहाँ तक जा रहा था, अभी x यहाँ तक आ गया। अब मैं तो सिर्फ 2 पॉइंट लिया हूँ x और y प्लेन में, मैं तो ऐसे कितने सारे पॉइंट ले सकता हूँ, बहुत सारे, है ना। तो कहने के मतलब आ जाएगा कि जब भी मैं x का स्क्वायर करूँगा और y का स्क्वायर करूँगा अंडर रूट करके, तो क्या मेरे को 1 मिलेगा, है ना। और 1 का स्क्वायर कर दो तो तुमको को क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एक कंप्लीट क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल का इक्वेशन जिसका रेडियस 1 हो उसको बोलते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मज़ेदार बात यह है कि ये वाली लेंथ कितनी थी? 1। यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ जाएगी, कितनी होगी? 1। इधर भी 1। और x और y क्या हमेशा सेम है? x और y हमेशा सेम कहाँ है? पहले यहाँ पे x इतना था, इतना x था, इतना y था। हाँ, इस जगह पे x कम हो गया, y बढ़ गया। इस वाली जगह पे x और कम हो गया, y बढ़ गया। ठीक है ना। तो x और y हमेशा चेंज हो रहे हैं, पर उनका जो रिजल्टेंट है हमेशा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब जब x सिर्फ यहाँ पे था, आना जाए रोगा, जब x सिर्फ इस जगह पे था तो उस 1 को सिर्फ x बना रहा था, और जब पॉइंट यहाँ पे चला गया तब भी उस 1 को सिर्फ y बना रहा था। पर जब पॉइंट यहाँ पे है तो क्या इस 1 को सिर्फ x बना रहा है? नहीं। क्या सिर्फ y बना रहा है? नहीं। क्या x और y मिलके बना रहे हैं? हाँ, सही बात है। ठीक है, तो अब इस तरीके से समझो कि जब तुमको, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ना
वर्क के, क्योंकि ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम सब जानते हैं, है ना, और वन को बार बार ब्रेक करना सही नहीं है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम के एग्जांपल्स आगे समझाता हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा का यहाँ क्या लेना देना होता है। जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनको थोड़ा हल्का हल्का आइडिया आ ही रहा होगा, ठीक। और जो बहुत कुछ जानते हैं उनको तो मैं यही बोलूँगा, निकलो सालो यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, जाओ अपने पढ़ाई लिखाई करो, हम लोग तो यहाँ बकचोदी कर ही रहे हैं। थोड़ा डार्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाइट, सफ़ेद कलर सबसे प्यारा। प्यारा। देख, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे कोई आदमी इधर लगा रहा है 3 न्यूटन का फोर्स, और इधर कोई लगा रहा है 4 न्यूटन का फोर्स। ठीक। अब जैसा कि अपन को पता है कि ऑब्जेक्ट पे 2 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट अपना एक रिजल्टेंट फोर्स खुद बना लेगा कि अरे भाई मेरे पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इस डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स होगा, अगर ये बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो इसका क्या होगा, 5। 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई थी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई थी तुम्हारी 3 न्यूटन, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई थी तुम्हारी 4 न्यूटन, और ये जो नेट फोर्स मिल रहा है कितना मिल रहा है, 5 न्यूटन। तो अगर हमको ये कंपेयर करना रहा कि जो बेस है, चलो बेस में जो आदमी काम कर रहा है उसको अपन बोल देते हैं चुन्नू, ठीक है, और जो वाई में काम कर रहा है उसको क्या बोल देते हैं, मुन्नू। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को असल में नाम के कारण ये फिज़िक्स सही तरीके से समझ में नहीं आती, या उनको इंटरेस्ट नहीं आता, उनको कुछ और प्रॉब्लम लग रही है। मेन प्रॉब्लम क्या है, नेचर के लॉ को साले तुम न्यूटन का लॉ पढ़ा रहे हो। ठीक है, न्यूटन ने बताया पर उसको नेचर के हिसाब से समझो ना। ठीक है, तो चुन्नू ने कितना काम किया, 3 न्यूटन का, मुन्नू ने कितना काम किया, 4 न्यूटन का। अब ना मैथमेटिक्स में होता है कंपेयर, एक चीज़ों का दूसरी चीज़ों से। तो जब ये पता करना हो ना तुमको कि ये साला जो चुन्नू था, ये जो चुन्नू है, ये रिजल्ट के रेस्पेक्ट में इसका क्या, उसका कंपेयर करना है अपने को। चुन्नू के फोर्स को, जो रिजल्ट है, रिजल्ट कितना है, 5 न्यूटन का फोर्स है। ठीक, 5 न्यूटन के फोर्स से कंपेयर करना है। ठीक है, कहने का मतलब चुन्नू कितना लगा रहा था, 3 न्यूटन का, और रिजल्ट कितना था, 5 न्यूटन का। ठीक है, तो जब आप चुन्नू के काम को रिजल्ट से कंपेयर करोगे तो इस जगह पे तुम बोलोगे कॉस थीटा, बेस की एक्सेस। ठीक, बेस ने कितना काम किया, कितना काम किया, कहने का मतलब कंपेयर कर रहे हैं अपन उसको किससे, रिजल्ट से। ठीक, तो उस जगह पे क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। और जब आपको ये पता करना हो कि ये मुन्नू ने कितना काम किया, रिजल्ट उसका कंपेयर करेंगे, वो कितना कर रहा था, 4 न्यूटन, और रिजल्ट कितना था, 5 न्यूटन। तो जब आप परपेंडिकुलर फैक्टर देखते हैं या वाई एक्सिस का फैक्टर देखते हैं, तो उस जगह पे अपने को क्या लेना है, साइन थीटा। बस इतनी सी सिंपल सी बात है ये। ठीक, ठीक है ना। इसको ऐसा आप करके देख लो कि आपका जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको क्या मिलेगा, 4/5 बेस, सॉरी बेस 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 3/5, बेस 3 लिया ना, एक्स, हाँ ठीक है ना, 3/5, और उसको साइन थीटा वो करके देख सकते हो, है ना। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ के लिए ट्रू नहीं है, अगर मान लो ये सेम ऐसा होता कि ये अपन इधर ऐसे एक सर्कल बना दें, और अब जो है एक्स को इतना कम कर दें कि जो नया एक्स है आपका वो यहाँ से यहाँ तक हो। ठीक, और जो वाई हो यहाँ से यहाँ तक हो। ठीक, और ये वाली वैल्यू अभी भी 5 हो। ठीक, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, बस इतना ध्यान रखना कि 3 और 4 इंटीजर नहीं रहेंगे। हाँ, वो कुछ डेसिमल में आ जाएंगे। ठीक है, और तब भी नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, 5 न्यूटन का ही लगेगा। ठीक है, हमारे पास जो पाइथागोरस अपन लोग पढ़ते हैं वो इंटीजर में पढ़ते हैं। वैसे देखा जाए रियल नंबर के लिए देखोगे तो तुमको इनफाइनाइट पाइथागोरस नंबर मिल जाएंगे। एग्जाम्पल ये यूनिट सर्कल का ही ले लो, यहाँ से यहाँ तक रेडियस तो हमेशा 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, पर एक्स वाई तो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। सही बात है कि नहीं। हाँ। तो साइन थीटा क्या काम करता है कि बेस से कंपेयर करो, ठीक, रिजल्ट को, और कॉस थीटा क्या काम करता है कि परपेंडिकुलर को कंपेयर करो रिजल्ट से। और जब आप रिजल्ट को भूल जाते हो, रिजल्ट को छोड़ दो, आप बस ये पता कर लो कि परपेंडिकुलर बेस से कितना काम कर रहा है, तो फिर उस समय आप यूज़ करते हो tan थीटा, जिसमें बोलते हो परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 4/3। ठीक है,
तो हो सकता है बच्चों को अभी कुछ कुछ समझ में आया हो, हम्म, पर बहुत सारे बच्चों को जिनको ठीक से रेशियो ही नहीं पता, वो लोग अभी भी कंफ्यूजन में रहेंगे। सही बात है। तो उनको समझाने के लिए हम रेशियो समझा देते हैं, ठीक है ना, कि रेशियो असल में होता क्या है। ठीक। रेटो, ठीक। ठीक है। तो रेशियो को इस एग्जांपल से समझो कि ये एक बॉडी है और ये भी दूसरी बॉडी है, ठीक। ठीक है। मान लो कि जो इस वाली बॉडी है, ए और बी बोल देते हैं, चलो इनको। ठीक है। तो ए की जो हाइट है वो है 2 और बी की जो हाइट है वो है 5, ठीक। ठीक है। अब हाइट में आपको जो लेंथ कंसिडर करना है कर लो, हम बस नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। साइज नहीं बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना, हाइट। हाइट। तो साइज मतलब क्या होता है, कितना बड़ा, और हाइट मतलब क्या जाता है, कितना ऊंचाई तक, है ना, ये। अब अगर अपन ये बोलें कि ये जो ए और बी हैं, इनकी हाइट बढ़ने वाली है ही नहीं, ठीक है। कभी लाइफ में नहीं बढ़ेगी, है ना, और ये दोनों आपस में बराबर भी नहीं है। हाँ। तो जैसे आपको ए को बी से या बी को ए से कंपेयर करना है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए आप करते हो ए बाय बी, ठीक है। ए है 2/5। 2/5 करने पे आंसर कितना आएगा, ये 2 है, ये 5 है, 0 बार में 2 डेसिमल लगा दो, 5 चौक 20, ठीक है। कहने का मतलब 0.4, 0.4 आया, ठीक। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बाय बी इज इक्वल टू 0.4, तो ए इज इक्वल टू 0.4 इंटू बी, भी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बोल सकते हैं ना। हाँ। अच्छा, ये जो 0.4 है, क्या ये कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर हाँ है। ये कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि जब भी आप 2 और 5 को डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो 0.4 हमेशा ही 0.4 मिलेगा, चाहे हम किसी भी एज में चले जाएं, ठीक। ठीक है। तो A इज प्रपोर्शनल टू B, मेरा पूछना है कि क्या हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं अगर इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो, हाँ। ठीक है। लेकिन मेरा आंसर है नहीं, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अब मैं उसका कारण समझाता हूँ कि हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि हमारे भारत के जो पढ़ाई का लेवल है वो इतना उच्च है, इतना उच्च है, इतना उच्च है कि क्या बताएं, कितना उच्च है। क्यों नहीं लिख सकते? हाँ, इसको समझ लेते हैं अपन कि हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते। क्या ए और बी अपनी हाइट बढ़ा रहे हैं? हाँ। एक बोला ना नहीं। कांस्टेंट है, हाँ, मतलब नहीं बढ़ा नहीं रहे, बढ़ा रहे। फिक्स है ना। हाँ। ए और बी अपने जो साइज नहीं, हाइट जो है वो नहीं बढ़ा रहे हैं। तो जब उनकी हाइट बढ़ ही नहीं रही है तो उसमें सिर्फ रेशो होगा ना, प्रोपोर्शन थोड़ी होगा। प्रोपोर्शन तो तब लगाते हैं जब चीज़ें चेंज हो रही होती है और उसके बावजूद रेशो कांस्टेंट हो। हाँ। तो क्या ऐसा कोई केस हो सकता है कि ए की भी हाइट बढ़े, बी की भी हाइट बढ़े, और जब भी उनकी हाइट को मैं डिवाइड करूं तो मेरे को आंसर हमेशा 0.4 मिले? नहीं। नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है, मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, अगर ये जो ए है इसकी हाइट हो जाए 4, ठीक। मतलब कितना हुआ, +2। ये जो बी है इसकी हाइट हो जाए 10, ठीक है। कितना हुआ, +5। +5। अब अपन करें अगर 4 डिवाइडेड बाय 10, बताओ क्या आंसर आएगा? 0.4। 0.4 आया। अब अगर मैं 4 को कर देता हूँ 6 ठीक। और 10 को कर देता हूँ 15, फिर से +2 +5, 6 डिवाइडेड बाय 15 भी कितना आएगा? 0.4 आएगा ना। मेरे को नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, पर मैं इतना श्योर हूँ कि आएगा, करके देख लो। 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। आ गया 2/5। एक मज़ेदार बात बताता हूँ मैं। हमारे घर पे पहले आते थे हमारे चाचा के लड़के बच्चे, हाँ। वो बेचारे पढ़ते थे अंग्रेजी मीडियम में, अच्छा। हम साले थे गांव में। हाँ। तो हमको गांव में ऐसा कुछ समझ में आता नहीं था। तो एक बार सब सुबह सुबह ऐसे बैठे हुए थे, तो मेरे पापा बोले
मेरे छोटे भाई जो आए हुए थे शहर से, उनको हाँ कि तुम लोग पहाड़ आता है क्या तुम लोगों को? हमारे बच्चों को 5 नहीं 10, उस समय 20 तक आ जाता था हम लोगों को। हाँ किसी को 5 तक आता, मैं 20 तक, क्योंकि मैं बड़ा लड़का था तो मेरे को 20 तक पढ़ना आना बहुत ज़रूरी था, एकदम घर की इज्जत वाली बात हो गई थी भाई वो। तो मेरे को 20 तक मैं रट्टा मार लिया था। हाँ फिर ये लोग आए, बोलते हैं कि इन लोग जानते हैं हरामी लोग ना कि पहाड़ा बोलते हैं, पर इन लोग कैसा दिखाना है कि नहीं हम इतने समय से शहर में रहे हैं, वी कॉल्ड इट टेबल्स। मतलब टेबल कुर्सी चेयर नहीं, तो पूछ रहे थे पहाड़ा बता। तो फिर ना ये लोग बोलना चालू किए, हाँ 2 2 जा 4 2 3 जा 2 4 जा। तो जब मैं इनको ऐसे बोलते हुए सुन रहा था ना, तो पता है मेरे सामने बिल्कुल ऐसा चल रहा था कि जैसे कोई मेरे को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझा रहा है। इतना हाई फाई भाषा, 2 2 जा 4 क्या होता होगा साले, 2 जा पूरे जन्म भर 2 जा चलाए हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे को पता चला कि नहीं, वो तो 2 2s are 4 हुआ। हाँ 2 2s are 4 तो सही बात है, तो 2 जा क्या है? तो ये अंग्रेज लोग के बोलने का तरीका देख रहे हैं ना कैसे होता है। जैसे अंग्रेजों को जैसे बोलना है किसी को गेट आउट फ्रॉम हियर, अपन हिंदी में कितने अच्छे से अंग्रेजी बोलते हैं गेट आउट फ्रॉम हियर, उन लोग क्या बोलते हैं गेट आउट फ्रॉम हियर। तो समझ रहे हो ना, तो इनके ऐसे बोलने की बकचोदी के कारण और कॉपी करने में तो हमारे यहाँ के चमन चोते लोग तो समझ ही रहे हैं। सही बात तो 2 2 जा 4 उधर से आ गया था। हम्म, आज समझ में आता है कि वाह कितने महान थे हमारे सोच उस समय, उसी समय लपेट देना था सालों को। टूटूजा। जब भी उनके परसेंटेज कम आते थे तो ये कहा जाता था कि अरे वो बड़े हाई फाई स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि भारत में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो फर्जी हैं, प्राइवेट बड़े स्कूल। हम्म, तो देखो हाइट बढ़ रही है दोनों की, पर रेशो कितना आ रहा है अभी भी 0.4। पर एक और कंडीशन समझो प्रोपोर्शनैलिटी लगाने के लिए, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगाने के लिए सिर्फ मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, उसमें फिजिक्स भी चाहिए। और फिजिक्स ये बोलता है कि अगर ए जो है जैसे +2 हुआ, हाँ तो उसको होने में लग गया मान लो 1 साल का समय, ठीक तो बी को भी उतना ही लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि बी उतना +5 होने में सिर्फ 2 महीने ले रहा है, सेम टाइम। सेम टाइम लेना चाहिए। सिर्फ 2 महीने में अगर वो +5 हो रहा है तो साल भर में तो सोचो कितना आगे निकल जाएगा वो, उससे दिखाई नहीं देगा, तुम झाट बराबर हो जाएगा सही बात है। ए बी के सामने, है कि नहीं? तो इसीलिए दोनों को टाइम पीरियड कैसा लगना चाहिए, सेम। सेम लगना चाहिए। तो ऐसा समझो कि दोनों को 1 1 साल लगा। हाँ अब अगर अपन ना इसको ऐसे समझें कि 365 दिन में कितना हुआ, +2 हुआ, तो एक दिन में कितना हुआ, +2/365। ठीक ये एक दिन का है कितना, ए का, ठीक है। ए जो है वो एक दिन में इतना बढ़ जाता है। अब अगर अपन बी का देखें, 365 दिन में कितना हुआ, +5, तो साला एक दिन में कितना हो जाएगा, +5/365। अब अगर अपन इनके एक दिन का जो डेटा है इसी को डिवाइड करके देखें वन डे को, तो क्या हो जाएगा, +2/365 हाँ डिवाइडेड बाय +5/360। 365 ये 365 कैंसल, 2/5 इज इक्वल टू 0.4। मतलब एक दिन का भी रेशो कितना आएगा, 0.4। और सिर्फ एक दिन का नहीं, अगर मैं पूछूं 1 सेकंड का कंपेयर करो, तो देखो जैसे जैसे अपन समय को छोटा करते जाएंगे वैसे वैसे तो उनकी जो हाइट है एकदम कम चेंज होती जाएगी, तो आंसर तो एक्यूरेट आने के पूरे चांसेस हैं। जैसे जस्ट मेरे को कोई पूछे कि यार 2 साल बाद कितना बड़ा, अरे ठीक है 2 सेकंड बाद भी कितनी बड़ा हो जाऊंगा, है ना? तो इसी तरीके से हमको ये बोलना है कि जो अपना टाइम पीरियड है डेल्टी, अगर मैं इसको 0 की तरफ अप्रोच कर दूं और उसके बावजूद जो मेरा आंसर है वो 0.4 ही आ रहा है, तो रूल कहता है कि तुम बिंदास बोल दो ए इज प्रोपोर्शनल टू बी फॉर कांस्टेंट। उसमें कांस्टेंट का नाम दे दो के की वैल्यू दे दो 0.4। ठीक। समझ में आया? हाँ तो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगाने के ये सारे नियम होते हैं। तो अभी लोगों को थोड़ा सा कंपेयर करना समझ में आया होगा, ठीक। है ना? क्योंकि ए जो है वो बी के बराबर कब होगा, जब उसको 0.4 टाइम्स बी मिल जाएगा, तब बी ए के बराबर हो जाएगा। ठीक ठीक है, या ऐसा बोल लो कि ए को अगर बी के बराबर होना है तो उसको कितना चाहिए, 0.4 टाइम्स बी चाहिए। 0.4 टाइम्स, 0.4 टाइम्स का मतलब होता है कम करना। ठीक 1 के ऊपर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो चीज़ें बढ़ती जाएंगी, 1 से करोगे बढ़ेगी नहीं। ठीक 1 के ऊपर 1.1 भी कर दिया तो फिर बढ़ना चालू हो जाएंगी, लेकिन 0 पॉइंट में आ गई चीज़ें तो क्या हो जाती है, घटना चालू हो जाती है। क्योंकि 0 पॉइंट का क्या मतलब होता है, 1/10 से डिवाइड करना। जितने बढ़ाते हो तो खैर डेसिमल वाली बकचोदी ही अलग।
इसी को अगर कोई उल्टा कंपेयर कर लेता ना, b बाय ए कर लेता, तो b बाय ए मतलब कितना हो गया 5/2, 5/2 मतलब 2.5। अब अगर देखा जाए b इज इक्वल टू 2.5a, तो अब सामने वाले को समझना होगा कि जब b इज इक्वल टू 2.5a हो रहा है, मतलब b को a के इक्वल बनने के लिए 2.5 टाइम्स a चाहिए, तब जाके वो b और a आपस में इक्वल हो पाएंगे। ठीक। ठीक है। तो ये हो गया कंपेयर करना। साइन थीटा कॉस थीटा में भी यही चीज़ होती है। अब अगर किसी को और अच्छे से समझ में नहीं आया तो अगला वीडियो ज़रूर देखना, उसमें और अच्छे से समझाया गया है कि साइन थीटा कॉस थीटा का क्या बकचोदी रहता है। ठीक।